दिस इज दैट डेटा आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आप इसको कई जगह ऐसा मिलेगा कि दिस मेक सेंस इन द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल्सो, बट हम इसको यहाँ क्यों डाल रहे हैं हमारे इस वाले क्या बोलते हैं चैप्टर में, नेटवर्क लेयर वाले में? बिकॉज जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो तरह की सर्विसेज थी, एक कनेक्शन ओरिएंटेड, एक कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सी थी? टीसीपी बेस्ड। कनेक्शन लेस कौन सी थी? यूडीपी बेस्ड। तो इसमें हमारे पास क्या था? सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट यूज करके रिलायबल डेटा ट्रांसफर होता था, बट ये स्लो था इन कंपैरिजन टू दिस, बिकॉज इसके अंदर ना तो कोई सीक्वेंस नंबर, ना एक्नॉलेजमेंट, ना डेटा रीट्रांसमिशन, कुछ नहीं है। तो जो हमारी रियल टाइम कम्युनिकेशन है उनके लिए यूडीपी हम प्रेफर करते हैं, जो हमारी अदर लाइक मेल टाइप की प्रोटोकॉल्स हैं उनके लिए हम टीसीपी प्रेफर करते हैं। तो दोनों की अपनी एप्लीकेशन थी। ऐसे ही नेटवर्क लेयर पे भी हम दो तरह की पैकेट डिलीवरी पढ़ेंगे। अब पैकेट डिलीवरी क्या है थोड़ा सा ये देखेंगे। हम अभी बात कर रहे थे कि नेटवर्क लेयर पे आपके पीडीयू को क्या बोला जाता है? पैकेट। तो जैसे ही मान लो इस पीसी पे जाके और आप इस मेन सर्वर को एक्सेस करना चाहोगे, फॉर एग्जांपल इसको वेब सर्वर मान लो आप एक तरह से ना, या फिर आप ऐसा मान लो कि ये प्रिंटर होगा, कुछ भी मान लो, तो ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है। तो जब भी आप उसको एक्सेस करना चाहोगे डेस्टिनेशन को ना, तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? एक लेयर 3 का पीडीयू पैकेट। वो पैकेट कहाँ जाएगा? राउटर पे। ये भी हम सारा प्रोसेस पढ़ेंगे, राउटर पे क्यों जाना है, गेटवे क्या है, आर्प क्या है, बड़ी सारी चीजें आएंगी इन बिटवीन। बट फॉर सिंप्लिसिटी नाउ लेट्स से कि हमें अब पता है भाई पीसी तो डायरेक्टली उस सर्वर से जुड़ा नहीं है, किसके थ्रू जुड़ा है? राउटर के थ्रू। तो अगर पीसी को उस सर्वर पे डेटा भेजना है तो उसके राउटर पे भेजना पड़ेगा डेटा। उसका राउटर पे कैसे भेजोगे? जब आप अपने राउटर पे भेजोगे। तो आपका मेन टास्क क्या है? अपने पैकेट को उस अपने राउटर पे भेजना। ठीक है, यहाँ पे फिर ये राउटर राउटिंग प्रोसेस चेक करेगा, जो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। और उसके अकॉर्डिंग राउटिंग प्रोसेस होता है क्या भाई? किसी इंटरफेस पे, राउटर के किसी इंटरफेस पे कोई पैकेट आता है जिसको किसी पे जगह किसी डेस्टिनेशन पे फॉरवर्ड कराना है, भेजना है। तो अब ये इस पैकेट को खोलेगा और डेस्टिनेशन आईपी चेक करेगा। राउटर किस पे काम करता है? किस एड्रेस पे? डेस्टिनेशन आईपी पे। तो इसके पैकेट में सोर्स एड्रेस क्या रहेगा? इसकी आईपी क्या है? 10.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगी? मान लो इसकी आईपी है 50, अच्छा ये 20.2 है, तो डेस्टिनेशन में रहेगा 20.2। तो राउटर खोलेगा पैकेट, देखेगा भाई आईपी क्या है डेस्टिनेशन 20 के नेटवर्क की। तो फिर ये राउटिंग चेक करेगा। राउटिंग टेबल में ना ऐसे मिलेगा भी 20 के नेटवर्क पे जाना है, तो ये इंटरफेस था मान लो फास्ट इथरनेट 0/0, ये इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/1। तो 20 पे जाने के लिए आप FA 0/1 इंटरफेस यूज कर लो। तो इस इंटरफेस पे आई पैकेट को ये रूट करा देगा या फॉरवर्ड करा देगा इस इंटरफेस पे। तो ये हम राउटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। यहाँ चला गया। अब फिर ये चेक करेगा, अब वो हम आगे देखेंगे कहाँ पे आपको डायरेक्ट डिलीवरी हो जाएगी लोकल में, और कहाँ पे आपको इनडायरेक्ट। जैसे देखो ये जो नेटवर्क है ये इस राउटर के साथ खुद का नेटवर्क है, डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, तो ये डायरेक्ट डिलीवरी है, यहाँ पे राउटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस केस में देखोगे, इस राउटर के पास 20 के नेटवर्क की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमें राउटिंग करवानी पड़ी थी। तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डिलीवरी। तो राउटिंग में हम ये दोनों पढ़ेंगे भाई। इनडायरेक्ट मीन्स जब आपके पैकेट को राउटर क्रॉस करने पड़ते हो, और डायरेक्ट जब राउटर के अपने ही डोमेन में हो, कोई और किसी राउटर पे नहीं भेजना आपको। ये सब हम बातें पढ़ेंगे। बट द पॉइंट इज कि जब पैकेट, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, पैकेट डिलीवरी सर्विस है ना। तो कैसे पैकेट एक जगह से दूसरी जगह, एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे, एक राउटर से दूसरे राउटर पे भेजे जाते हैं, तो दैट इज नोन एज अ पैकेट डिलीवरी। पैकेट डिलीवरी का मतलब, यहाँ पे अगर सेगमेंट होता तो हम किसकी बात कर रहे होते? ट्रांसपोर्ट लेयर की। बट यहाँ पे क्या लिखा है? पैकेट। और पैकेट क्या है? पीडीयू ऑफ प्रोटोकॉल डेटा यूनिट ऑफ नेटवर्क लेयर। तो ये छोटी छोटी बारीक चीजें हैं, ध्यान रखनी है जो हमें। एंड में भी कुछ लोगों को लगता होगा कि चीजें रिपीट होती हैं, बार बार हम एक ही चीज को डिस्कस करते हैं, बट यू विल नोटिस कि दे आर इन डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट सेंसेस एंड फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो उससे आपकी फाउंडेशन जो है वो बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो इन केस इफ समबडी इज गोइंग टू बी इन द नेटवर्किंग इंडस्ट्री और नेटवर्किंग करियर में इंटरेस्टेड है कोई, so one day will say thanks to me for these repetitions, believe me, because we say thanks to our mentors of those times। सब हमें लगता है कि आज से 10-15 साल 12 साल पहले। सो यहाँ पे भी हम
कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि नेटवर्क लेयर पे एक टर्म आएगी, आगे हम पढ़ेंगे, स्विचिंग। स्विचिंग, ठीक है, राउटिंग एंड स्विचिंग जो नेटवर्किंग वाले लोग हैं उनको पता होगा अच्छे से। बट एनीवे, स्विचिंग के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये दो तरह की होती है। तो एक तो होती है सर्किट स्विचिंग, एक होती है, और एक्चुअली हम ये पहले पढ़ भी चुके हैं इफ यू रिमेम्बर। किसमें? आपके हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में, कि जो आपका इंटरनेट था वो अर्लियर टेलीफोन नेटवर्क से अलग था। बिकॉज जो पहले के टेलीफोन नेटवर्क थे वो किस पे काम करते थे? आपके फिजिकल सर्किट स्विचिंग पे। और जो आपका इंटरनेट था वो लॉजिकल पैकेट स्विचिंग पे काम करता था। तो ये काफी चीजें हमने डिस्कस की थी, इसके बीच में क्या डिफरेंस था, फायदा क्या था पैकेट स्विचिंग का, नुकसान क्या है आपकी सर्किट स्विचिंग का। पहले ये बिल्कुल मैनुअल थी, फिर आपकी ऑटोमेटिक हुई सॉफ्टवेयर बेस्ड, बट स्टिल पैकेट स्विचिंग इज गुड। एंड वाई? पैकेट स्विचिंग भी हम आगे देखेंगे, लेयर 2 पे भी होती है, लेयर 3 पे भी होती है। और अच्छा, इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें पढ़ना था, हम थोड़ा बहकते नहीं है, वापस आ जाते हैं। इसमें भी हम पैकेट स्विचिंग के अंदर भी दो तरह की सर्विस पढ़ेंगे। एक तो कनेक्शन ओरिएंटेड जो राउटिंग होती है, और एक कनेक्शन लेस राउटिंग। स्विचिंग कह लो या राउटिंग कह लो इसको, एक तरह से बस आप ये स्विचिंग क्यों कह रहा हूं इन द सेंस ना, वो भी थोड़ा समझ लो। जैसे यहाँ पे हमारे पास पैकेट आया था, ठीक, राउटर के पास। तो ये क्या कर रहा है? स्विच का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह भेज दो। हो सकता है कि ये इस राउटर के साथ भी कनेक्टेड होता, ठीक है। तो पहले तो ये राउटिंग का डिसीजन लेता है कि भाई अगर मेरे को इस राउटर पे इस सर्वर पे पैकेट भेजना है, या फिर इस राउटर की तरफ पैकेट भेजना है, तो इधर से भेजूं या इधर से भेजूं। तो वो जो डिसीजन लेने का काम होता है ना, उसको बोलते हैं राउटिंग। वो एक सेपरेट प्रोसेस है। लेकिन जो बोला कि भाई अब मान लो इसने बोल दिया उधर भेजने के लिए ना ये इंटरफेस यूज करना है, ये नहीं करना, तो अब इस इंटरफेस से एक्चुअली इस पैकेट को बाहर भेजना। तो जब हम आगे डेप्थ में पढ़ेंगे तो आप देखोगे राउटिंग होने के बाद फिर फॉरवर्डिंग होती है। फॉरवर्डिंग बोले तो स्विचिंग कह लो इसको, कि भाई एक्चुअली उस पैकेट को जो इस इंटरफेस पे आया था और इधर भेजना। तो अभी आपको सेम लग रहा होगा ये, बट दीज आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस। जो डिसीजन मेकिंग राउटिंग प्रोसेस एक अलग प्रोसेस है, और राउटिंग के बाद इस पैकेट को डिसाइड किए हुए इंटरफेस पे स्विच कराना या फॉरवर्ड करवाना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो हम आगे इन्हीं चीजों की, इन्हीं बारीकियों को समझेंगे, बट इस वाले वीडियो में हम जस्ट टोन सेट कर रहे हैं इस चैप्टर के लिए, लाइक इन एंटायरिटी क्या क्या हमारी आगे आने वाली 20 30 या 15 वीडियोस के अंदर रहने वाला। बिकॉज अगेन आई टोल्ड यू, दो ही सर्विसेज हैं, उसी से रिलेटेड हम प्रोटोकॉल पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, विच इज आईपी एंड राउटिंग। ये दो ही तो मेन काम है ना आपकी नेटवर्क लेयर के। कमिंग बैक, तो जैसा मैंने बोला दो तरह की हम इसके अंदर स्विचिंग टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे। एक आपके पास है सर्किट स्विचिंग, और एक आपके पास पैकेट स्विचिंग। और पैकेट स्विचिंग की हम कौन सी दो डिस्कस करने वाले हैं? कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस। आई होप इट मेक सेंस। नहीं भी बन रही है तो जस्ट स्टे विद मी फॉर दैट। आई गेस नेक्स्ट ही वीडियो होगी, इन दैट विल टॉक अबाउट द network layer switching types, switching mechanisms. So this is about this connection oriented packet। जैसे था ना टीसीपी में हमारा 3 वे हैंडशेक बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। तो यहाँ पे हम बात करें, देखो पैकेट डिलीवरी की, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे पैकेट डिलीवरी लिखा है तो ये 1 और ये 2, ये हमारे नेटवर्क लेयर की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अभी इसको मैं फोकस क्यों नहीं कर रहा ज्यादा, बिकॉज इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। बिकॉज अगर आप देखोगे ये वीडियो ऑलरेडी हाफ एन आवर की होने वाली है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा चलो, अगर इस वीडियो की कंप्लीशन के उसके लिए जानना है तो ऐसा जान लो। जैसे अभी मेरे पास ये राउटर था ना, और मैं इस पीसी से सिंप्लीफाई करके बना रहा हूँ डायग्राम, और इधर मेरे पास क्या था? एक सर्वर था, ये 10.2 था, ये 20.2 था। तो इस पीसी को, इस सर्वर को एक्सेस करना था ना। मान लो अब इस सर्वर से पे कोई 5 GB की फाइल थी, वो डाउनलोड करके कहाँ लानी है आपको? इस पीसी पे लानी है, ओके। तो इनको हम किस में डिवाइड करते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स में ना। रिमेंबर ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी हमने बात करी थी कि वो सेगमेंट्स बनेंगे। सेगमेंट्स जब नेटवर्क लेयर पे आएंगे तो उनके साथ फिर क्या ऐड होगा? नेटवर्क लेयर का हेडर, एच ऑफ एन, हेडर ऑफ नेटवर्क लेयर, ओके। उसके अंदर फिर आपकी राउटिंग की और आईपी की इंफॉर्मेशन रहती है। अब देखो, दो टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं। क्या? कि भाई एक तो जो ये राउटर है, मान लो कि दो पाथ है, राउटर 1 से राउटर 3 तक जाने के दो पाथ है। एक तो R1 टू R3 डायरेक्ट है,
और एक तुम्हारा R1 टू R2, देन R2 टू R3। ओके, सो एक स्कीम में तो क्या होता है, तुम्हारा कनेक्शन ओरिएंटेड स्कीम होगी भाई। जितने भी मान लो ये तुम्हारे ना 50,000 पैकेट्स बनेंगे, तो राउटिंग जब पहली बार होगी, है ना, तो उसी टाइम पे डिसाइड कर दिया जाएगा भाई यहां से ये सारे पैकेट इस रूट से जाएंगे। ओके, जब सेशन ओरिएंटेड होंगे ना, कनेक्शन ओरिएंटेड, तो पहले ही सेशन बनेगा, पहले ही पता चल जाएगा कि इन सारे पैकेट्स को आप कहां भेजोगे, इस वाले रूट से भेजोगे। ठीक है, कनेक्शन लेस में क्या हो जाएगा आपका कि कोई भी पैकेट कहीं से भी जा सकता है। इस पे पैकेट आया, जब इसको लगा कि भाई राउटर ने डिसाइड किया, इसके हिसाब से राउटिंग ये थी कि ये वाला पाथ जो है बेस्ट था उसके लिए, उस पैकेट के लिए, तो उसको उधर भेज देगा। फिर कोई दूसरा पैकेट आया इसी डेटा का, मान लो ये वाला पैकेट आया, उसको लगेगा इस टाइम पे इधर से भेजना अच्छा है, ये वाला लिंक बिजी है, ये फ्री है, अवेलेबल है, तो इधर से भेज दो। तो कनेक्शन लेस में ऐसा होता है कि आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं होती। तो ये जो अप्रोच है कनेक्शन लेस वाली, इसको हम बोलते हैं आपकी एक तरह से पैकेट स्विचिंग या फिर डेटाग्राम स्विचिंग। और ये जो है ऊपर वाली जो आपकी स्विचिंग है, जिसमें हम बोल रहे हैं कि पहले कनेक्शन बनता है उसी पे पूरे पैकेट्स जाएंगे, उसको बोलते हैं आप वर्चुअल सर्किट। जैसे सर्किट थे ना, पहले बनते थे लेयर वन वाले फिजिकल सर्किट, कि पहले ही एक सर्किट बन जाता था कॉलिंग करने के लिए, और उसी पे आपकी कॉल के सारे वो जाते थे, क्या बोलते थे, फ्रीक्वेंसी कहोगे या बैंडविड्थ कहोगे या फिर अपने क्या बोलेंगे हम उसको, कॉल, जो ऑडियो पैकेट्स बोलोगे, क्या कहोगे, आई डोंट नो, कि जैसे मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, मान लो ये जो कॉलर है एक साइड पे और कॉलर है दूसरे साइड पे, ये जब बात कर रहे हैं टेलीफोन लाइन से, तो ये जो डेटा इसके अंदर से जाता है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जैसे नेटवर्किंग में तो हम पैकेट्स और सेगमेंट्स बोलते हैं ना, तो इसमें आप देखो क्या बोलोगे, अपने डेटा पैकेट ही कह लो, सिंपल एक तरह से। तो इसमें क्या होगी, ये जो डेटा पैकेट थे आपके, वर्चुअल सर्किट बनता है लाइक आपका टेलीफोन नेटवर्क की तरह, बट ये फिजिकल और ऑटो वो नहीं है, मैनुअल, ये सब ऑटोमेटिक है। तो इसकी अपनी एप्लीकेशन है, और इस नीचे वाले कनेक्शन लेस की अपनी एप्लीकेशन है। तो हम डिस्कस करेंगे कि कुछ हमारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके लिए ये परफेक्ट है कनेक्शन लेस, और कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिसके लिए हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड वर्चुअल सर्किट बेस क्या है प्रेफर्ड। ओके, so again I'm saying you should not be confused। ये हम अभी तक बात कर रहे थे कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस आपकी नेटवर्क लेयर से संबंधित, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आप अब यहाँ से आपको थोड़ा सा चीजें फेमिलियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, कि भाई ये आपकी किस में भी आई थी, ट्रांसपोर्ट लेयर में भी कनेक्शन ओरिएंटेशन उसमें भी थी, उसमें किसका यूज करके थी, थ्री वे हैंडशेक का। ओके, इसमें भी आपका एक तरह से वैसा ही प्रोसेस है कि कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट भी हो रहा है, टीसीपी भी होता था, डेटा ट्रांसफर होता था, और कनेक्शन टर्मिनेट भी होता था आपकी थ्री या फोर वे हैंडशेक होके टीसीपी के अंदर। तो वैसा वैसा सही कुछ है, तो ये थ्योरी आप उसमें भी यूज कर सकते हो बहुत हद तक। ओके, चलिए, सो आई गेस वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट इन दिस वीडियो, है ना। तो लेट मी चेक, हम एक ही वीडियो में रखेंगे इसको या मैं दो सेपरेट सब पार्ट्स बना के इसको अपलोड करूंगा। तो एनीवे, in this video we talked about like general things about network layer, because I told you this is going to be a big chapter and there are going to be a number of videos, I guess सबसे ज्यादा वीडियो इसी चैप्टर के अंदर रहेंगी, and we set a tone for all the upcoming videos and content, क्या क्या डिस्कस करने वाले। मेजर मैंने आपको बता दिया, आईपी, इसके दो टाइप्स, IPv4 v6, एंड इसकी सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स कौन सी, ICMP फॉर वर्जन 4 एंड 6, ट्रेस रूट, IGMP। और हम फिर उनके पैकेट हेडर भी पढ़ेंगे, जैसे हमने टीसीपी और यूडीपी के पैकेट हेडर पढ़े थे, इसके भी हम पैकेट हेडर पढ़ेंगे हर एक प्रोटोकॉल के। एंड या आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन नेटवर्क लेयर सर्विसेज। आई गेस हम बात कर ही चुके हैं ज्यादातर मोटे तौर पे, बट यस विल सी दैट एज पर द थ्योरी, जो हम नोट्स पढ़ेंगे, स्लाइड्स पढ़ेंगे, एंड जो भी नई चीजें होंगी विल डिस्कस दैट। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय एंड टेक केयर।